Hello student, I am RK sir. Today I will teach you Indian Civilization and Culture class 12th English book। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश बुक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ है 1869 और इनकी मृत्यु हुई है 1948 को। पॉपुलरली नाउन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी लोकप्रिय हैं लोगों के बीच बापू के नाम से, और फादर ऑफ द नेशन का मतलब हुआ राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के नाम से। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वह जितना ज़्यादा पॉलिटिशियन थे उससे कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. बच्चों, he successfully used, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का। ट्रूथ का मतलब सत्य होता है और नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा होता है। सत्य और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया एज द चीफ वीपन्स, मुख्य हथियार के तौर पर, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। From 1959 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड का मतलब हुआ पूर्ण रूप से समर्पित कर देना इंडियन पॉलिटिक्स को, भारतीय राजनीति को पूर्ण रूप से उन्होंने समर्पित कर दिया। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 30 जनवरी। वे 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक मनचला कह सकते हैं, सरफिरा कह सकते हैं। फैनेटिक का मतलब एक सरफिरे के हाथों 30 जनवरी 1948 को वे मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, दोस्तों ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और भी इसी तरह के कई आर्टिकल्स, कई रचनाएं, डैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने यंग इंडिया के रूप में, यंग इंडिया के लिए लिखा था। एंड द स्पीचेज डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, और उनके द्वारा दिया गया भाषण, अलग अलग अवसरों पर दिया गया भाषण, रिवील हिम, उन्हें निकाल करके लाया, महात्मा गांधी को निकाल करके लाया, विख्यात कर दिया। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में, पवित्रता के महान मालिक के रूप में, मुहावरेदार इंग्लिश लिखने वाले राइटर के रूप में। इन द फ्लाविंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इन द फ्लाविंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो बीतते हुए समय